ओके तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके हैं, जहां पर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में उससे आगे की बातें होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, हमारे पास है cos x की पावर y एंड cos y की पावर x। ठीक है, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, तो ऑफ कोर्स इसमें लॉग लेकर ही किया जाएगा। लॉग लेकर किया जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है कि यहाँ पर जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखाई देगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, लॉग लेके अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ओके, लॉग ले लेते हैं। तो इधर जब मैं लॉग लूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉग cos x की पावर y इक्वल्स टू, यहाँ पर जब मैं लॉग लूंगा तो लॉग cos y की पावर क्या, x, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, लॉग इधर भी देखो, मैंने इसके आगे लॉग लिख लिया, इसके आगे भी लॉग लिख लिया। अब बच्चों आप जानते हो कि जो पावर होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो y आगे आ जाएगा, इनटू में क्या बचेगा हमारे पास, log cos x, ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सेम काम आपको क्या करना है कि ये x आगे लेकर आ जाना है, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, x इनटू में log cos y। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लॉग ले लिया, फिर पावर आगे लेकर आ गए। ये हमने कौन सा रूल लगाया है लॉग का, बताओ? ये रूल आपने थ्रू आउट द एक्सरसाइज यूज किया होगा कि लॉग m पावर n हो तो उसमें n आगे आ जाता है और क्या बच जाता है, लॉग m। ये वाला रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आपको बिल्कुल क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा कि अब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करते वक्त यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल काम करेगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी आपका कौन सा वाला रूल काम करेगा, प्रोडक्ट रूल काम करेगा। इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानोगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट का काम कर रहा है, ये सेकंड का, ये मेरे लिए फर्स्ट का काम करेगा और ये सेकंड का। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करा देता हूँ। तो डेरिवेटिव कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ। अच्छा, फिर प्लस सेकंड, सेकंड एज इट इज लिखो, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट मेरे पास क्या है, y। ये बात आई आपको समझ में? मैंने क्या लिख दिया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इस साइड में। अब यही काम आपको इधर भी करना होगा। ठीक है, तो इधर भी करा देते हैं। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कराओगे तो सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, log cos y, log cos y। ठीक है, ये प्लस log cos y ऐसे ही, ठीक है, log cos y ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। तो इधर भी प्रोडक्ट रूल लग गया, इधर भी प्रोडक्ट रूल लग गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो जी, ये जो y है, ये y तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, y ऐसे ही। ठीक है, log cos x का डेरिवेटिव क्या होता होगा? तो आंसर है, इसको हम x की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो cos x है इसको किसी तरह ट्रीट करेंगे, x की तरह ट्रीट करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, 1/x ये आएगा। ठीक है, अब जो cos x है हमारा, इसका डेरिवेटिव फिर से होगा क्योंकि इसे x की तरह ट्रीट किया गया था, तो चेन रूल लगाएंगे और cos x का फिर से डेरिवेटिव कराएंगे। और बच्चों cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो आप जानते हो कितना होता है, माइनस का sin x। तो ये क्या कर दिया मैंने, एक बार फिर से समझ लो, y ऐसे ही लिखा, log cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आंसर है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर जो x की जगह है उसका फिर से डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दिया गया। अच्छा, प्लस ये तो ऐसे ही ठीक है, log cos x, ये ऐसे ही ठीक है, और इसके साथ क्या चल रहा है,
dy बाय dx, उसे ऐसे ही चलने दो। ठीक है, इस साइड का डेरिवेटिव हो गया। अब इस साइड के डेरिवेटिव पर आ जाओ, x ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ log cos y, तो ये पूरा टर्म हमारा x की तरह ट्रीट होगा ये बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, ये आ जाएगा, ठीक है। और cos y का डेरिवेटिव फिर से होगा, तो कितना आएगा बोलो, माइनस का sin y, ये आ जाएगा। log x का तो हो गया 1/x, और cos y का कितना, माइनस का sin y डेरिवेटिव हो गया। अब sin y में y का फिर से कराएंगे, तो कितना आएगा, dy बाय dx प्लस log cos y, और dx से तो ये dx कैंसिल हो ही गया होगा, 1 बचा होगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाला जो y लिखा हुआ है इसे ऐसे ही लिख देते हैं y, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस log cos x ऐसे ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, और साथ में इसमें dy बाई dx लिखा रहने दो, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए, ये जो माइनस है इसको आगे लिख लो, x ऐसे ही, ठीक है। sin y अपॉन cos y क्या होता है, tan y, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, dy बाय dx, और साथ में जो चल रहा है उसको और लिख लो, प्लस में क्या चल रहा है, log cos y, प्लस में क्या चल रहा है, log cos y, ये मैंने लिख दिया। ठीक, जब आप डेरिवेटिव करा चुके हो तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए आप क्या करो, जहां जहां dy बाई dx वाले टर्म दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लो, बिना जहां पर dy बाई dx नहीं लिखा हुआ है वो एक साथ कर लो। तो देखो, जैसे आपको यहाँ पर dy बाई dx दिख रहा है, यहाँ पर dy बाई dx दिख रहा है, ये दोनों एक साइड लिख लो, तो log cos x dy बाई dx ऐसे ही, ठीक है। ये वाला जो टर्म है ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x tan y dy बाई dx, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा ये इधर बिना dy बाई dx वाला टर्म है ये उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का y tan x, और यहाँ पर पहले से ये टर्म चल रहा है log cos y। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, जो dy बाई dx वाले टर्म थे वो एक साथ रख लिए, बिना dy बाई dx वाले टर्म एक साथ रख लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, dy बाई dx इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो dy बाई dx दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, अगर dy बाई dx कॉमन आएगा तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा log cos x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x tan y, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन। अगर dy बाई dx कॉमन चला गया तो log cos x और x tan y, और इधर क्या चल रहा है, y tan x प्लस log cos y, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने दो। अब फाइनली आपको dy बाई dx निकाल कर देना है, तो ये यहाँ से इसके नीचे ले जाकर लिख दो, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। तो dy बाई dx हमारे पास फाइनली क्या आ रहा होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y tan x प्लस log cos y, ठीक है, ये अपॉन में ये नीचे लेकर आकर लिखो, क्या क्या आएगा, देखो x tan y है हमारे पास, x tan y और प्लस में log cos x, ये बच्चों आपके पास फाइनली किसका आंसर निकल कर आ जाएगा, dy बाई dx का आंसर। ठीक है, ये आपका dy बाई dx का आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था, क्वेश्चन आया था ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, cos x की पावर y cos y की पावर x, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब हमें दिखाई दिया कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है,
तो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होंगी तो उस केस में हम लॉग लेकर करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब इधर भी लॉग लिख दिया, इधर भी लॉग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है। अब इसके बाद ये जो पावर है ये आगे आ जाती हैं, पावर आगे आ गई, ठीक है। अब इसके बाद और आगे क्या किया, जब पावर आगे आ जाने के बाद अब हमें डेरिवेटिव कराना है, तो डेरिवेटिव कराने के लिए यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरह से है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का हमने फॉर्मूला लगाया, मतलब कि प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेम यही काम बच्चों दूसरी साइड भी किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर इसके बाद सेकंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद y ऐसे, ठीक है। log cos x का डेरिवेटिव कैसे कराओगे, तो log x का होता है 1/x और जो x की जगह है उसका डेरिवेटिव फिर से, ठीक है। ये फिर बाकी का सब ऐसे ही लिखा रहने दो। अच्छा, सिमिलरली यही काम इधर भी हुआ, log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका डेरिवेटिव फिर से कराओगे तो माइनस का साइन y आएगा और y का डेरिवेटिव फिर से होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रही है ना चीजें। अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो देखो log x का 1/x, बट x की जगह cos y आया था तो cos y का फिर से, बट ये x की तरह ट्रीट किया ना आपने y, तो अब आपका y का फिर से होगा, तो y dy/dx, और बाकी का सब कुछ ऐसे ही लिख दिया, dx से dx कैंसिल हो गया। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाओगे, जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे, तो रीअरेंज करने के लिखने के बाद बच्चों आप ये देखोगे कि आपके कुछ टर्म ऐसे हैं जिनके साथ आपका dy/dx लिखा हुआ है, यस। तो वो dy/dx वाले टर्म एक साथ, बिना dy/dx वाले टर्म एक साथ कर लो। फिर इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ गया, फिर ये टर्म बचेगा वो डिवाइड में लेकर चले गए, तो ये बच्चों आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर बच्चों 14। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे और बड़े आसानी से अब आप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हम लॉग लेकर ही काम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर में हमें कुछ वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहीं से हमें आइडिया लग गया कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉग लेकर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि लॉग वाला क्वेश्चन है। तो आंसर जब भी पावर में वेरिएबल्स दिखाई दें तो आप समझ जाओ कि वो क्वेश्चन लॉग लेकर किया जाएगा। तो यहाँ पर लॉग लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। ले लेते हैं लॉग, देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर लिखा log x इंटू वाई, ठीक है, और इधर log e पर पावर x माइनस वाई, ऐसा, ठीक है, ये चल रहा है। अब log x इंटू वाई जो है ये आप जानते हो, इसका फॉर्मूला log m इंटू एल, आपने पढ़ा है ना, ये log x प्लस log y हो जाएगा। ये हमने log का फॉर्मूला लगा दिया। log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y, यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन हो तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, log से e कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा होगा, सिर्फ x माइनस वाई, ठीक है। जब भी log और e प्रोडक्ट में आते हैं तो e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा होगा हमारे पास टर्म, x माइनस वाई, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद इस क्वांटिटी का अब आपको डेरिवेटिव कराना है। डेरिवेटिव कराना बच्चों बहुत ही आसान है। कैसे, देखो log x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कितना होता है, 1/x होता है, प्लस log y की अगर हम बात करें तो log y का डेरिवेटिव भी 1/y होगा, बट y का फिर से होगा क्योंकि इसे x की तरह ट्रीट किया गया है, तो dy/dx आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है ये तो यहाँ तक। अब इसके बाद x का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो 1 आएगा, और y का डेरिवेटिव हम जानते हैं कितना आएगा, dy/dx, d/dx ऑफ y, ठीक है। एक बार फिर से log x का 1/x, log y का 1/y, बट y का फिर से होगा dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है और y का dy/dx। अब अगेन आपके पास बच्चों ऐसी सिचुएशन आ जाती है इन क्वेश्चंस में जहां पर आपके dy/dx वाले टर्म आपको एक साथ कर लेने हैं, बिना dy/dx वाले टर्म एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं एक साथ कर लेता हूं, देखो 1/y dy/dx,
ये तो ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का dy बाय डी एक्स, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 1, और ये 1/x उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, dy बाय डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाय डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/y प्लस 1, ये आ जाएगा। dy बाय डी एक्स यहाँ से कॉमन जाएगा तो 1/y प्लस 1। अच्छा, इधर आपका 1 माइनस 1/x चल रहा है, तो इसको चाहो तो आप एलसीएम लेकर लिख लो। एलसीएम अगर लोगे इसका तो क्या आएगा, एलसीएम बोलो, x आएगा और x माइनस 1, ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। तो इधर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है कि आपको dy बाय डी एक्स निकालना है, तो जो टर्म उसके साथ लिखा हुआ है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर तो चल रहा है x माइनस 1/x, और ये वाला टर्म भी बच्चों आप अगर एलसीएम लेकर लिखोगे तो एलसीएम लेकर लिखने पर देखोगे ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 1 प्लस y/y। समझ गए, मैंने जब इसको डिवाइड में लेकर आया ना इधर, तो डिवाइड में लेकर आने पर मैंने एलसीएम भी ले लिया, 1 प्लस y/y ऐसे। अब आपको पता है ये y ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये 1 प्लस y नीचे इसके साथ आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो dy बाय डी एक्स का आंसर बन रहा होगा वो क्या, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू y ऊपर आ गया होगा और ऊपर क्या चल रहा होगा, x माइनस 1। अच्छा, नीचे और क्या चल रहा होगा, x, और क्या चल रहा होगा, 1 प्लस y। ये प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया, एक बार फिर से कैसे किया देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, x इंटू वाई ई की पावर x माइनस वाई। जैसे ही मैंने ये देखा कि वेरिएबल जो है हमारा वो पावर में आ रहा है, वेरिएबल जब भी पावर में दिखाई देंगे तो वो क्वेश्चन लॉग से किया जाएगा। तो हमने लॉग ले लिया बोथ साइड, ठीक है। अब जब हमने लॉग बोथ साइड ले लिया तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लॉग लिखा तो लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है, और लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, x माइनस वाई। अब क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/x होता है, हाँ या ना। log y का डेरिवेटिव कितना होता है, तो log y को log x की तरह ट्रीट करो, तो 1/x, बट जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, और x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद के जो स्टेप हैं वो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम हमेशा dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, बिना dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, फिर उन दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया जाएगा, जो क्वांटिटी यहाँ बचेगी वो डिवाइड में जाएगी, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15, और इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ब्रैकेट हैं जो प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, है ना। तो हालांकि इन सारे जितने भी ब्रैकेट हैं आपको, उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करा लें और मल्टीप्लाई कराकर फिर इसका डेरिवेटिव निकालें तो वो भी आसान ही होगा, ठीक है। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें लॉग को यूज करके, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें अगर हम ऐसा कर लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो fx लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए मैं y लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ऐसा है, अब जब आप लॉग लोगे बोथ साइड तो लॉग लेने पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा log y, और इधर भी हमारा लॉग आ जाएगा, लॉग क्या क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। इस तरह से चल रहा है। लॉग ले लिया, इधर भी लॉग लिख दिया, इधर भी लॉग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना, आसान नहीं है। अब इसके बाद
यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो लॉग वाली। लॉग वाली कौन सी प्रॉपर्टी? जो m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी होती है। जब लॉग के साथ चीज़ें प्रोडक्ट में चल रही होती हैं तो वो प्लस में आ जाती हैं। तो log m इंटू एन वाला फॉर्मूला है log m प्लस log n, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है ये। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट में चल रहे थे तो ये सभी कैसे हो जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। ओके, और इधर क्या चल रहा है बच्चों? log y इस तरह से चल रहा है। ओके, अब देखो कैसे करोगे। अब आप डेरिवेटिव कराओ तो log y का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/y, बट y का फिर से होगा तो क्या आ जाएगा? dy बाय dx। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इधर डेरिवेटिव कराओ तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो? 1/x। तो इसको x की तरह तो ट्रीट कर रहे हो आप, 1 प्लस एक्स को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो? x की तरह। तो log x का तो 1/x हो गया, बट इसका फिर से होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो अगेन फिर से हम यही कहेंगे कि 1/x होगा, बट जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ओके, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। ठीक है, बट जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव फिर से। ठीक है, और इसी तरह से इसका डेरिवेटिव कराओ तो ये क्या बनेगा? log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। ऐसे ठीक है, ये log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x, और इसका डेरिवेटिव फिर से होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक, यहाँ तक समझ आया? log x का 1/x, फिर जो x की तरह ट्रीट किया हुआ उनका फिर से डेरिवेटिव कराया जा रहा है। अब बच्चों हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx तो ऐसे ही ठीक है। ठीक है, ये वाला जो y है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, y कहाँ आ गया? मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद जब y मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करो तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 ही आएगा, और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो? 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। तो 2x अपॉन में क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस। अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कराओ तो कितना बनेगा? 1 का तो 0 हो जाएगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना? 4 आगे आ जाएगा, और x की पावर 3 बचेगी, या मैं बेसिकली कहूँ 4x क्यूब। कितना आ जाएगा? 4x क्यूब, और अपॉन में क्या चल रहा होगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस पार्ट का डेरिवेटिव कराओ, तो इस पार्ट का डेरिवेटिव कराओगे तो क्या बनेगा? देखो, इस पार्ट का जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव कराओगे तो बनेगा 8 आगे x की पावर 7, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा होगा? 1 प्लस एक्स की पावर 8, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ आया? x की पावर 8 का डेरिवेटिव कितना होगा? 8 आगे आ जाएगा, और x की पावर 7, और नीचे पहले से क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो देखो, y हमने किसको माना है? y जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये जो सारी क्वांटिटी है ये हमारी किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो ये जो कंप्लीट टर्म है इसको y की जगह लिख दूंगा मैं। ठीक है, क्या क्या है बोलो? 1 प्लस एक्स है, और क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4
ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये मैंने y की वैल्यू लिखी है अभी यहाँ पर, ये y की जगह जो क्वेश्चन था हमारा वो लिख दिया मैंने, ठीक। और बाकी का ये ब्रैकेट इसके साथ पीछे चलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, देखो क्या बनेगा। 1/1 प्लस एक्स चल रहा है, चलने दो। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी ऐसे ही ठीक है, एंड 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये भी ऐसे ही ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये dy/dx का आंसर बन जाएगा, जिसमें हमने y की जगह ये लिख दिया क्वेश्चन, और ये जो टर्म था जो डेरिवेटिव हमारा आया था वो एज इट इज लिख दिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, ये तो हमारा dy/dx का आंसर आ चुका फाइनल। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि जो आपका डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसकी वैल्यू 1 पर बताओ कितनी होगी, x = 1 पर बताना है हमें, उसका आंसर कितना आता होगा। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। तो dy/dx, इसको dy/dx क्या है, या हम इसको f' कह सकते हैं, वो एक ही बात है, ये बात आप जानते हो। तो अब हम f'1 निकाल रहे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर सभी जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो कर देते हैं, देखो यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, ठीक है, इनटू यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, तो ये 1/2 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 पुट करोगे और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ऊपर तो 2 बनेगा और नीचे 2, प्लस अच्छा यहाँ 1 पुट करोगे तो ऊपर तो 4 हो जाएगा और यहाँ 1 पुट करोगे तो नीचे 2, प्लस ऊपर तो 1 पुट करने पर 8 आएगा x की वैल्यू 1 पुट करने पर, और नीचे x की वैल्यू 1 पुट करने पर 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, तो ये आ गया बाहर, और अंदर वाली क्वांटिटी में नीचे एलसीएम आएगा 2, ठीक है, और 8 और 4 12 + 2 14 + 1 15, ये आ गया, ठीक है। और 2 से बच्चों इसको हमने कैंसिल कर दिया, कितने टाइम, 8 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 15 × 8, ये बच्चों हमारे पास कितना बन जाएगा, 120, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, तो ये हमारे पास 120 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। कैसे किया, एक बार फिर से ध्यान देते हैं, देखिए। सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था कि ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो और उसकी वैल्यू x = 1 पर बताओ कितनी आती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि या तो एक तरीका ये है कि इनका सबका प्रोडक्ट करा लिया जाए और मल्टीप्लाई कराकर फिर जो भी हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाए उसका डेरिवेटिव निकाल लो। दूसरा तरीका ये है, जो आसान तरीका है, कि लॉग लेकर क्वेश्चन कर लिया जाए। तो हमने यहाँ पर लॉग लिया बोथ साइड, लॉग लेने पर यहाँ पर लॉग आ गया, यहाँ लॉग आ गया, ठीक है। और बाकी ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे थे, तो log m × n वाला जो रूल होता है, log m + log n, वही रूल लगा दिया। ये जितने भी प्रोडक्ट में चल रही थी ये सारी क्वांटिटी केस में आ गई प्लस में। फिर इन सब के जब हमने डेरिवेटिव कराए तो log x का जैसे 1/x, बट x का जगह जो भी आ रहा था उसका दोबारा होगा, हमने सभी जगह पर इसी तरह से डेरिवेटिव कराया। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो y चल रहा था ये दूसरी साइड गया, और y की जगह जो क्वेश्चन में हमारा y किसके इक्वल चल रहा था, इस क्वेश्चन के इक्वल चल रहा था, तो हमने y की जगह ये क्वांटिटी पुट कर दी कंप्लीट, और बाकी का जो हमारा डेरिवेटिव सॉल्व होकर आया था वो एज इट इज यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्योंकि 1 पर वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx का जो हमारा आंसर आया उसमें x की जगह बच्चों हमने सभी जगह पर 1 पुट कर करके देखा, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 इज द आंसर, ठीक है। तो इसको करना बिल्कुल आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16।
बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में इस जो फंक्शन ये जो आपको गिवन है, इस फंक्शन को हमें 3 तरीके से डेरिवेटिव करके दिखाना है। सबसे पहला जो डेरिवेटिव कराना है वो तो एक सिंगल पॉलिनोमियल की टर्म में कराना है। सिंगल पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि इनका प्रोडक्ट करा लो और प्रोडक्ट कराने के बाद जो सिंगल पॉलिनोमियल बनेगा उसका डेरिवेटिव करा दो, नंबर 1। नंबर 2 उसने बोला हुआ है कि इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा कर करके दिखाओ। नंबर 3 इसमें बोला हुआ है कि इसमें लॉग लेकर इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। और फिर चेक करो क्या तीनों जो आपके मेथड हैं उन तीनों मेथड से आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहला वाला मेथड लगाते हैं इसमें, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? सिंगल पॉलिनोमियल बनाना है इसको। ठीक है, सिंगल पॉलिनोमियल। सिंगल पॉलिनोमियल बना लेते हैं। देखो y इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में कराओगे तो x की पावर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 7x में कराओ, कितना आएगा? 7x क्यूब। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का 9 में करा दो, कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर। ये ठीक है। अब -5x का x क्यूब में करा दो तो माइनस का 5x की पावर 4, -5x का 7x में कराओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 35 एंड x स्क्वायर, ये बन जाएगा। -5x का फिर 9 में करा दो तो ये बन जाएगा 45 माइनस का 45x। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई कराओ इसमें तो क्या बनेगा? प्लस का 8x क्यूब। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो ये कितना बन जाएगा? 8 इंटू 7x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 56x और 8 का मल्टीप्लाई 9 में तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो टर्म बना है इसको एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हम कर लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। y इक्वल्स टू x पावर 5 तो एक ही जगह आ रही है और तो कहीं आ नहीं रही। अच्छा, फिर इसके बाद इससे छोटी पावर में क्या मिल रही है? -5x की पावर 4, ये मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्यूब वाले 2 टर्म मिल रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 8x क्यूब और 7x क्यूब। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 15x क्यूब। अच्छा, अब x स्क्वायर वाले टर्म देखो, 9 यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है। 35 में से 9 हटा दो तो माइनस का 26x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, x स्क्वायर वाले भी हो गए। अब x वाले टर्म देख लो तो 56 तो ये है और 45 ये है, तो कितना बन गया? माइनस का नहीं प्लस का 11x। ये ठीक लिखा मैंने? ठीक है, प्लस का 11x और इसके अलावा प्लस में क्या चल रहा है? 72। ठीक, तो ये एक प्रोडक्ट कराने के बाद ये क्या बन गया? एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कराओ, तो अब अगर हम इसका डेरिवेटिव कराते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होगा? 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? 4 आगे आ जाएगा तो 4 5 जा 20 और x पर एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 3। ठीक है, अच्छा प्लस 3 आगे आ जाएगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा 45 और x की पावर 2, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 52 और x की पावर कितनी? 1। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद 11x का डेरिवेटिव कराओ तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा? 11 और 72 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये बच्चों हमारा एक आंसर बन के तैयार हुआ जब हमने अपने गिवन फंक्शन को एक किस में कन्वर्ट कर लिया? सिंगल पॉलिनोमियल में। ठीक है, सिंगल पॉलिनोमियल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है। ये हो गया बच्चों फर्स्ट मेथड। ठीक, अब हम आ जाते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड क्या है? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सेकंड मेथड उसमें हमें लगाना है प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो देखते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या क्या नंबर है हमारे पास? एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक तो ये है, और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है। इन दोनों में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, लगाते हैं, देखो कैसे बनेगा। ये हमारे लिए फर्स्ट का काम करेगा और ये सेकंड का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा? फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही, ठीक है, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 8, ये हमारे पास फर्स्ट है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो ऐसे ही, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसमें तो कुछ करना नहीं, फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और जब आप सेकंड का डेरिवेटिव कराओगे तो देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो आएगा 3x स्क्वायर, आया ना? यस, और 7x का डेरिवेटिव कितना? 7। यस, ये ठीक है। अब इसके बाद प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ऐसे ही, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आ जाएगा, और माइनस 5x का कितना? माइनस का 5। 8 का तो आपको पता ही है 0 हो जाएगा वहाँ पर, तो ये बच गया बच्चों हमारे पास टर्म। अब ये जो टर्म बचा हुआ है इसको भी हम लोग प्रोडक्ट करा लेंगे। प्रोडक्ट कराकर मैच करेंगे कि जो फर्स्ट आंसर आया है ये वो आंसर और ये आंसर सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ठीक है, प्रोडक्ट कराइए। जैसे पहले 3x स्क्वायर का कराओ इन सब में, तो 3x स्क्वायर का यहाँ कराओगे तो 3x की पावर 4 आएगा। 3x स्क्वायर का यहाँ पर कराओगे तो 3 5 जा 15x की पावर 3। 3x स्क्वायर का यहाँ पर कराओ तो 24x स्क्वायर, ये आ जाएगा। प्लस अब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, 7x स्क्वायर, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ 35x, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ 56। ठीक है, प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। 2x का मल्टीप्लाई x क्यूब में कराओगे तो कितना आएगा? 2x की पावर 4। 2x का मल्टीप्लाई 7x में कराओ तो कितना आ जाएगा? 14x स्क्वायर। 2x का मल्टीप्लाई 9 में कराओ तो कितना बन जाएगा? 18x। अब -5 का कराओ, -5 का मल्टीप्लाई x क्यूब में कराएंगे तो माइनस का 5x क्यूब, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 7 में तो माइनस का 35x, और -5 का मल्टीप्लाई 9 में तो माइनस का 45, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? देखो इसके बाद करना थोड़ा सा आसान है। यहाँ पर बच्चों 3x की पावर 4 चल रहा है, चलने दो, बल्कि इसको ऐड करा कर लिख लो। तो ऐड कराकर अगर हम लिखें तो सबसे पहले x की पावर 4 को ऐड कराते हैं तो 3 और 2 5x की पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, 15x क्यूब और -5x क्यूब, ये हो गए कितने? माइनस का 20x क्यूब। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद बच्चों अब एक्स स्क्वायर वाले करेक्ट कर लो, तो 7 और 14 21, 21 और 24 21 और कितना? 24, 45x स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, फिर इसके बाद 35 और 35 70, 70 में से 18 माइनस कर दो तो माइनस का कितना? 52x, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 56 में से 45 माइनस कर दो कितना? 11। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स का आंसर आएगा अगर हम कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो ये जो आंसर बना है, क्या ये आंसर वही है जो हमारा सिंगल पॉलिनोमियल से आया था? वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो सिंगल पॉलिनोमियल का आंसर आ रहा था वो आ रहा था 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब, यहाँ पर भी देखो यही बन रहा है, और 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11 प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11।
तो इसका मतलब ये है कि हम अपने क्वेश्चन को चाहे तो सिंगल पॉलिनोमियल से करें, इसको मल्टीप्लाई कराकर सिंगल पॉलिनोमियल से करें, या हम प्रोडक्ट रूल से करें, दोनों केस में हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इससे आपको एक बात पता चल जाती है इस क्वेश्चन को करने से कि आप जब डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करते वक्त किसी भी मेथड को यूज करेंगे लेकिन आंसर कैसा आएगा, सेम। कई बार ऐसा हो सकता है कि देखने में वो आंसर सेम ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों आंसर हमेशा कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट लगाना है। थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमारा, लॉग लेकर इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो लॉग लेकर करते हैं इस क्वेश्चन को, वो होगा हमारा थर्ड मेथड बाय यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास फंक्शन है उनको लिख लेते हैं। पहला तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 5x है, और क्या है +8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x +8, पहला तो ये है। और दूसरा हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, x³ +7x +9। ठीक है, ऐसा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने बोला है कि लॉग लेकर करो। तो ऑफ कोर्स आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहले तो ये लिखोगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखोगे log y, और log इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x +8 इंटू x³ +7x +9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका log m इंटू log n वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब log m इंटू n क्या होता है, तो आंसर है log m प्लस log n, x³ +7x +9, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आगे समझ में। तो log m इंटू n, log m प्लस log n बन गया, और इधर क्या चल रहा है, log y। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसका डेरिवेटिव कराओगे। तो 1/y क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव कराओगे तो इसको x की तरह ट्रीट करोगे। तो log x का डेरिवेटिव बच्चों कितना होगा, 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x +8, ये आ जाएगा। और इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, इसका फिर से डेरिवेटिव कराओगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 5x का कितना, माइनस का 5, और 8 का 0 हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, अच्छा, प्लस अब ऐसे ही इसका डेरिवेटिव कराओ, log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x, x³ +7x +9। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव फिर से होगा, तो देखो क्या आएगा, 3x² +7, ये बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो y है ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और बाकी का अंदर जो जो बचा हुआ है वो लिख लो। क्या क्या बचा हुआ है, 2x - 5 अपॉन x² - 5x +8। ठीक है, और प्लस, और इधर क्या बचा हुआ है, 3x² +7, और अपॉन में x³ +7x +9, ये आ गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो ये y लिखा हुआ है, ये y हमारा किसके इक्वल है, देखिए ध्यान दीजिए, y हमारा इसके इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो क्वेश्चन ही हमारा y के इक्वल होता है। तो y की जगह आप ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पर पुट कर दोगे। तो ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, y की जगह वो दोनों ब्रैकेट क्या क्या हैं, x² - 5x +8 इंटू x³ +7x +9, ये y की जगह मैंने ये लिख दिए, और बाकी का मेरा टर्म ऐसे ही चलने दो, जो चल रहा है वो क्या चल रहा है,
2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ऐसा ये आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और समझ लो आप, वो क्या कि अब मान लो इधर आप अंदर एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने से ये तो टर्म तो कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने पर ये बाहर लिखा हुआ है ना, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये तो ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 आएगा और एलसीएम में क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आएगा। ठीक। अब जब आप एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम लेते वक्त क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक, 2x माइनस 5 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा होगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 में, प्लस इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा होगा। 3x स्क्वायर प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा होगा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक। तो जब बच्चों आपने एलसीएम लिया होगा ना अंदर, तो एलसीएम लेने पर ये वाला दोनों ब्रैकेट इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो इनका मल्टीप्लाई कराने पर बच्चों वही आंसर बनेगा जो आपका पहले आ रहा था सेकंड मेथड में, ये वाला आंसर। ठीक। तो 5x की पावर 4 माइनस 20x3, यही मैं वहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन रहा होगा, 5x की पावर 4 माइनस 20x3। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, और प्लस में वहाँ पर चल रहा है 45x स्क्वायर माइनस 52x, 45x स्क्वायर प्लस 52x प्लस 11, माइनस में चल रहा है 52x। ठीक है, ऐसा है। तो यही आपका आंसर आप देखेंगे तो लॉगरिथम से भी बन रहा है, सेम यही आंसर बन जाएगा ये जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक, तो अगर आप देखो तो तीनों मेथड से करने पर आपका आंसर सेम ही आएगा। तो 1 बाय 1 अगर हम देखें, समझें कि ये तीनों मेथड कैसे अप्लाई किए गए, तो एक बार फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वाले मेथड में क्या किया गया। बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17, कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाओ। पहला है सिंगल पॉलिनोमियल बनाकर, तो हमने ये किया कि पहले इनका मल्टीप्लाई करा लिया, मल्टीप्लाई करा करने पर ये बन गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करा दिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कराना आसान था, सिंगल पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करना आसान है, x की पावर n वाले फॉर्मूले लगते रहेंगे और बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। फिर जब हम सेकंड वाले मेथड में गए तो उसने बोला कि आप प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट ब्रैकेट को फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को सेकंड मान के हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर जब आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आपने देखा कि ये फिर से सॉल्व करने पर पूरा वही आंसर बना जो हमारा फर्स्ट मेथड में बन रहा था। फिर हमने लॉगरिथम को यूज किया, अब हमने लॉग लेकर किया, सेम क्वेश्चन लॉग लेकर। जब लॉग लेकर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर जो y था हमारा, ये y इधर आया, y की जगह हमने क्वेश्चन को लिखा, और अंदर जो लॉग का डेरिवेटिव करके जो आया था हमारा आंसर, जब हम उसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस टर्म का होल का मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास अगेन वही आंसर बनेगा जो हमारा फर्स्ट और सेकंड मेथड में बना था। तो उसने पूछा है क्या जितने भी आंसर हैं वो सब सेम हैं, तो यस, ऑल आंसर्स आर सेम, ऑल आंसर्स आर सेम। ठीक है, ये हमारा इसमें फाइनल निकल कर आता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंट डेरिवेटिव के मेथड से भी करेंगे लेकिन उनका आंसर कैसा रहता है, सेम रहता है। ये आपको सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये बच्चों आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे तीनों मेथड से और बड़े आसानी से कर पाओगे। तो इस एक्सरसाइज का हम लोग अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को करना बहुत आसान है।
उसने कहा है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि इन तीनों का जो डेरिवेटिव का आंसर होगा वो इसके इक्वल रहा होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो मतलब हमें लेकर चलनी है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, ठीक है, इनका हमें डेरिवेटिव कराना है। अब डेरिवेटिव हम दो तरीके से करा सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल लगाकर और दूसरा लॉगरिदम को यूज करके। उसने दोनों मेथड से पूछा हुआ है आपसे। पहले बोला है कि आप रिपीटेड जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको यूज करो, और दूसरा लॉगरिदम से करके दिखाना है। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड से करता हूँ। फर्स्ट मेथड कौन सा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। और वो फर्स्ट मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल को यूज कर रहा हूँ। ओके, तो क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, आप इस क्वांटिटी को फर्स्ट मान लो, u और v को फर्स्ट, और जो w है आपका उसको सेकंड मान लो। इस क्वांटिटी को आपने क्या मान लिया, फर्स्ट, और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, तो आंसर है डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज, फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। फिर से ये दोनों टर्म मैंने एक मान लिए फर्स्ट, और ये वाला मैंने सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट का फर्स्ट एज इट इज लिखोगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, u डॉट वी ऐसे ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ w ये ऐसे ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब यहाँ पर w ऐसे ठीक है, यहाँ पर अगेन बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड माना जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में। जब यहाँ पर हमने u इंटू वी चल रहा था ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, तो ये फर्स्ट माना जाएगा u और v सेकंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद आगे जो चल रहा है उसे चलने दो, u डॉट वी डी ओवर डी एक्स ऑफ w प्लस w का मल्टीप्लाई करा दो, w का मल्टीप्लाई होगा तो w डॉट u डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और w का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दो, w डॉट वी डी यू बाई डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपका जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर है उसके इक्वल बन चुका है। हमारा डी यू बाई डी एक्स के साथ हमें चाहिए w और v, वो हमारे आ चुके हैं। डी वी बाई डी एक्स के साथ u और w चाहिए, आ चुके हैं, और u और v के साथ w बाई डी एक्स चाहिए, आ चुका है। आप चाहो तो जैसे उन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ है इसी तरह से आप भी अरेंज करके लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, एक बार फिर से, यहाँ पर u v w, हालांकि ये तीन फंक्शन है ना, तीन वेरिएबल है, इन तीन वेरिएबल में से दो को एक मान लिया और थर्ड वाले को एक मान लिया, तो ये फर्स्ट हो गए और ये हमारे लिए सेकंड हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर ये तो ऐसे ही ठीक है, बट यहाँ पर हमने देखा कि अगेन प्रोडक्ट रूल लगा, अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओगे, w का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन मुझे लॉगरिथम रूल से करके दिखाना है, तो सेकंड मेथड पर आ जाते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हम किसको यूज कर रहे हैं, लॉग को यूज कर रहे हैं। क्या है हमारे पास फंक्शन, u v एंड w, ठीक है, इस तरह से है, ये तीन है। अब हमें इनका डेरिवेटिव कराना है, तो डेरिवेटिव कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। इधर तो आ जाएगा log y और इधर आ जाएगा log u डॉट v डॉट w, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब जब आप लॉग लोगे तो बनेगा log u प्लस log v प्लस log w, ठीक है, ये बन जाएगा।
ओके तो बच्चों अब हम इसका डेरिवेटिव कराएंगे। तो log y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/y एंड साथ में क्या dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब log u का डेरिवेटिव कराओगे तो इसे log x की तरह ट्रीट करोगे। log x का कितना होता है 1/x, अब u का दोबारा होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस log v का कराओगे तो कितना आएगा 1/v और v का फिर दोबारा होगा dv बाय dx। इसी तरह से w का कराओगे 1/w प्लस dw बाय dx, ठीक है ना। तो x के रेस्पेक्ट में इनके डेरिवेटिव फिर से होते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद y इधर लेकर आ जाओ तो क्या आ जाएगा dy बाय dx और y ऐसे ही, ठीक है, 1/u du बाय dx चल रहा है प्लस 1/v dv बाय dx चल रहा है प्लस 1/w dw बाय dx चल रहा है, ठीक है। इस तरह से y जो है वो हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे। क्वेश्चन में से क्या था हमारा u डॉट v डॉट w, ये तीनों थे मल्टीप्लाई में, और साथ में जो चल रहा है उसे चलने दो 1/u du बाय dx प्लस 1/v dv बाय dx प्लस 1/w dw बाय dx, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या कराओगे, इसके बाद करना बच्चों बिल्कुल आसान है, आप सिंपल सा काम करना है। ये जो u v और w है ये अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ। जब ये मल्टीप्लाई में लेकर जाओगे तो u से u कट जाएगा, क्या बचा होगा v डॉट w और साथ में क्या du बाय dx। v डॉट इन तीनों का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराया गया होगा तो v से v वाला कट गया होगा, ये दोनों बच गए होंगे u डॉट w डॉट dv बाय dx, ठीक है, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ होगा। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ होगा तो w से w कट गया होगा, क्या बचा होगा u एंड v, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, dw बाय dx, इस तरह से। और ये हमारा सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है dy बाय dx के। तो जो उसने क्वेश्चन में बोला था आप देखोगे अगर ध्यान से तो वही स्टेप यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। यही बच्चों हमें प्रूफ भी करके दिखाना था। उसने क्वेश्चन में यही बोला था कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ। तो